हो जा जल्दी से आजा सबरिया तेरी धरती की ओरी नरिया जरा जल्दी से आजा सबरिया जैसे वीरा ने सब कुछ भुलाया प्रभु चरणों में ध्यान लगाया जैसे वीरा ने सब कुछ भुलाया प्रभु चरणों में ध्यान लगाया पर भी डालो नजरिया प्यारे पे भी डालो नजरिया तेरी भक्ति की थोड़ी सुनरिया जरा मुझ पे भी डालो नजरिया तेरी भक्ति की थोड़ी सुनरिया तुमने राधा से प्रीति लगाई उसके बंधन में बन गए कन्हैया तुमने तुमने राधा से प्रीति लगाई उसके बंधन में बन गए हे राधा सुनती थी हे राधा सुनती थी हे राधा सुनती थी प्रेम बसुरिया तेरी भक्ति की ओरी नरिया राधा सुनती थी प्रेम बसुरिया तेरी भक्ति की ओरी नरिया जरा जल्दी से आजा सबरिया 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 तेरी भक्ति की ओरी सुनरिया जरा जल्दी से आजा सबरिया तेरी भक्ति की ओरी सुनरिया
जल्दी से आजा सबरिया तेरी भक्ति की ओरी चुनरिया जल्दी से कहना है आज इस पावन गांव नगला हरिश्चंद्र में भगवान की कथा का 7वां दिवस है। आज अंतिम दिन है कथा का, आज अंतिम दिन है कथा का। मेरे आप सभी का आशीर्वाद और मालिक का आशीर्वाद है। हम आज यहाँ तो कल कहीं और ऐसे फूल भगवान ने बनाए हैं। आज हमारी कथा आपकी पावन गांव हरिश्चंद्र में समापन हो रही है। आज से ही हमारी कथा वो शारदापुर में प्रारंभ हो रही है, जो रोड के पास में पड़ता है वो शारदापुर। वहां पर आज से ही कथा प्रारंभ हो रही है। आधे लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। हम ऐसे फूल बनाए ना जाने कहां खिलेंगे, जो रही जिंदगी मेरी तो फिर भी कभी भैया बहना गाँव के भैया बहना मेरे सभी छूट गए। जब तक कथा तुम्हारी हो प्रभु मेरे तेरा आश्रम में, जब तक कथा तुम्हारी हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परीक्षित महाराज की जय, यज्ञपति महाराज की जय, नवलदे मैया की जय, कलश वाली कन्याओं की जय, संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय, गमा देवी मैया की जय। बोलिए 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बोल जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आइए, जहाँ तक हमारी आवाज आ रही हो
पांडाल में जितने भी हमारे श्रोतागढ़ भाई बहन पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें जो भी बैठे हुए हैं, सर्वप्रथम दोनों हाथों को जोड़ के आज सप्तम दिवस की व्यासपीठ की तरफ से मेरा सभी के लिए राधे राधे नमस्ते राम राम स्वीकार हो। आपकी पावन गांव नंगलाहर में भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते आज सप्तम दिवस गुजरने के लिए जा रहा है। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सभी हमारे भाई बंधु, सभी हमारी माताएं बहनें आज आपके लिए और थोड़ा थोड़ा अपना कीमती समय कीमती वक्त निकाल के आए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। फिर आपको परेशान नहीं किया जाएगा। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, सोना बैठना चलना फिरना ये जिंदगी भर की झंझटें हैं, पर उस मालिक का नाम ये कथा भागवत सत्संग कीर्तन हमें कभी कभी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सौभाग्य हम ऐसे ही न जाने दें। भारी सी भारी भीड़ में उपस्थित होकर भगवान की कथाओं का रसपान करें। परमात्मा ने हमें बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर दिया है और इस शरीर को पाने के लिए देवता देवियां भी तरसते हैं कि अगर हमारे पास भी ये शरीर होता तो हम भी भगवान की कथा पांडाल में बैठ के श्रवण करते। अब हम और आप अपने शरीर को देख के इतना घमंड करते हैं कि भगवान ने इतना सुंदर हमें मनुष्य शरीर दिया है। ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमें दिया, कितना सुंदर बनाया, कितना अच्छी कारीगरी की उस परमात्मा ने। जिस शरीर को देख के हम बड़ा गुमान करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन कभी हमने बैठ के सोचा कि जिस भगवान ने इतना सुंदर शरीर बनाया है, भला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा जिसने हमें पूरे संसार को रचाया है। हम और आप माया भी मोह माया में फंस जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को और देखिए जीवन में ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं है। जीवन में कभी कभी दुख आना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है पता है? ज्यादा सुख हो जाता है तो सुख में भी व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। इसलिए जीवन में दुखों का आना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि दुख होगा तो भगवान की याद आएगी। दुख में ही भगवान की याद व्यक्ति करता है, अन्यथा सुख में कोई नहीं करता। जब पांडवों को विजय प्राप्त हो गई थी तो भगवान कन्हैया ने धर्मराज दुष्ट को राजा बना दिया। उसके बाद भगवान द्वारिका के लिए जा रहे तो भगवान को देख के सभी हस्तिनापुर वासी रोने लगे। उसी वक्त कुंती सामने आ गई, जो कि भगवान कन्हैया की बुआ थी। कुंती सामने आई तो भगवान ने कहा, बुआ मैं अब जा रहा हूं द्वारिका में और तुम्हारा सारा जीवन दुख में गुजर गया, लेकिन आज मैं कुछ तुम्हें देके जाऊंगा। जैसे ही भगवान ने बुआ कहा तो कुंती बोली, कन्हैया तू जब जब मुझसे बुआ कहता है तब तक तू मुझे अपना भतीजा दिखाई देता है। तू
मुझे अज्ञान मत समझ, मुझे पता चल गया है कि तू भगवान है और तू अब हमें छोड़ के जा रहा है, और तू हमें अगर वरदान देना चाहता है तो एक वरदान दे दे। तो कुंती ने क्या मांगा भगवान कन्हैया से? झोली पसार के कुंती बुआ खड़ी हो गई और कन्हैया से कहा, कन्हैया अगर तू मोको दे वो चारो है तो एक चीज दे दे, संसार में जितने दुख हैं वे सब दुख मेरी झोली में डाल दे, सारे दुख मुझे दे दे। इतनी बात भगवान ने सुनी। भगवान कहने लगे, बुआ वैसे भी तुम्हारा सारा जीवन दुख में निकल गया और जब सुख मांगने की बारी आई तो भी तुमने दुख मांग लिया। क्यों दुख क्यों मांगा, सुख मांग लेती। तो कुंती ने क्या जवाब दिया पता? आंखों में आंसू भर के एक बात कही, कन्हैया अब धर्मराज हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, तुम जा रहे हो हमें छोड़ करके, और व्यक्ति सुख में आ जाता है तो भगवान की याद बड़ा कम कर पाता है। मुझे दुख मिल जाएंगे तो मैं दुख में तेरी याद करती रहूंगी, और जब 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 मैं तुझे याद करूंगी, जब जब मैं तुझे याद करूंगी तब तब तू मेरे पास आएगा मुझे दर्शन देने के लिए। मुझे दुख में तेरे दर्शन होते रहेंगे। भगवान ने देख जब इतनी बात सुनी, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। भक्त हो तो ऐसा हो। तो ध्यान रखना, जीवन में ज्यादा सुख भी अच्छा नहीं और ज्यादा दुख भी अच्छा नहीं। भगवान से यही कहो कि परमात्मा इतना हमें सुख दे दो जो हमें अहंकार न हो, घमंड न हो, और इतना हमें दुख भी मत दो जो हम अपनी आत्महत्या करने को तैयार हो जाए। हमें ना ज्यादा सुख ना ज्यादा दुख, आप अपने हिसाब से दो। तो ध्यान रखना, दुख भी आना जीवन में बहुत जरूरी है। ज्यादा सुख होता है तो आदमी को घमंड हो जाता है, भगवान को भूल जाता है। आइए भजन बोल लें ताली बजा के, उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा है, प्रवेश करेंगे कथा में। बहुत ही प्यारा भजन है। मन तोए का विधि से समझाऊं और काया कवहु संग नहीं देगी। मन तोए मन तोए का विधि से कह रही है। ताली बजा के बोले भैया, सभी लोग बोले।
चपना जवानी देखे तेरी कमर चार बल खाई जाएगी काया कमऊ सरनाई तेरी कमर चार बल खाई जाएगी काया कमऊ सरनाई मन तोए काबिज से समझा काया कबहू शरणाई तेरी मन तोए अरे जब तो पे पड़े यमरा जब कंडा संग जाए तेरे लकड़ी कंडा जब तो पे पड़े यमरा जब कंडा संग जाएंगे लकड़ी कंडा आए मेरी गोरी रोवती रह जाई काया कबहू सरनाई तेरी प्रिया रोवती रह जाई काया कबहू सरनाई अरे कहे कल्पना भजन करे हरि को एक कहे कल्पना भजन करे हरि को तेरी सहज जिंदगी कटी जाएगी काया कबहू सरनाई तेरी सहज जिंदगी कटी जाएगी काया कबहू सरनाई साथ रहती हूँ ऐसे ही ना हुई परीक्षित जी जो लड़का के चक्कर में है नहीं अब लड़का हो गए अब लड़का हो गए अब लड़का लेकिन हर बार में लड़की है जाते ध्यान रखना पहले के जमाने में एक कंस था माताओं और आज के जमाने में पता नहीं कितने कंस हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है और पहले के कंस ने देवकी के जितने बच्चा मारे पैदा होने के बाद मारे थे और आज के जमाने में इतने कंस हैं वे तो पैदा नहीं होंगे तो पेट में ही मार देते देखा कि 4-5 बेटियां घर में हैं फिर पेट में आ गई डॉक्टर से चेकअप करवाया डॉक्टर ने बताया पेट में बेटी है तो उन लोगों ने उस बेटी को टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकलवा दिया और कूड़े कचड़े में फेंकवा दिया वो 3-4 महीने की बेटी जो माँ के पेट में पल रही थी भला उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया था जो तुमने उसे मार दिया जिस बेटी को तुम पेट में मार देते हो वो बेटी कहती है और क्या कहती है मुझे मत मारो मुझे बाहर आने दो संसार में आने दो मुझे अरे बेटिया दुई कुल की उजियारी है मत मारो माता गर्भ में
भगवान कहते हैं कि मैं बेटी जिन्हें देता हूं उन्हें बेटा भी देता हूं। जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं मैं उन्हें बेटा दे तो देता हूं। छोटा सा बच्चा सिद्धार्थ की तरफ से नोटों की माला आ रही है आज अंतिम दिन की विदाई में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें बेटा देता हूं, लेकिन जो बेटियों से नफरत करते हैं मैं उन्हें बेटा देने के बाद भी छीन लेता हूं, उनकी गोदी खाली कर देता हूं। इसलिए भैया बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियों से नफरत नहीं करनी चाहिए। और बेटियां बड़े बेटा भाग्य से मिलते हैं पर बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। हाँ, भीष्म के घर बेटी ने जन्म लिया, बड़े खुश हो गए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी वक्त देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए आ गए। भीष्मक ने कहा आइए मुनिवर, हमारे घर में सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया है और हमारी इच्छा ये है कि उस बेटी का नामकरण हम तुम्हारे हाथों से करवाएं। तो आज नारद ने इतनी बात सुनी भीष्मक महाराज की, बेटी का नामकरण करने लगे। अपनी झोली से पत्रिका निकाली है और नाम रखने लगे। कैसे रखा है आइए। अरे सुने राजा की बात मुनि ने हाथ पकड़ा दियो। सुने राजा की बात मुनि ने हाथ पकड़ा दियो। मुनि सोची पाछी रगना मगरी देखियो। मुनि सोची पाछी रगना मगरी देखियो। भीष्मक से कहा तुम्हारी बेटी, आहा ये कोई साधारण बेटी नहीं है और तुम्हारे तो आनंद धन हो गए, तुम्हारी किस्मत खुल गई, इस बेटी ने घर में जन्म लिया। नारद बोले इतनी बात कही भैया। उसी समय भीष्मक महाराज गद्दी से नीचे टूट गए, नारद के पैरों में लिपट गए और खुश हुए बाजी बा भगवान कन्हैया जिस दिन हमारे घर दूल्हा बन के आएंगे हमारी तो किस्मत भूल जाएगी, धन्य हो जाऊंगा मैं। भैया बहुत ही खुश हुए हैं भीष्म। नारद जी को
प्रणाम किया है, दान दक्षिणा दी है। नारद ने कहा तुम्हारी बिटिया को नाम है रुक्मणी और इनका विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। बात सुनी है बाजी वाह, मैं तो धन्य हो जाऊंगा, तब कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन के आएंगे। भीष्म को इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। अब इधर रुक्मणी जो है धीरे धीरे आंगन में बड़ी होने लगी हैं, पलने लगी हैं। इस भांति रुक्मणी का नामकरण हुआ। थोड़ी सी समझदार हुई रुक्मणी तो क्या देखा, एक दिन एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ रहे हैं और वो एक गीत गुनगुनाते हुए आ रहे। कौन सा गीत? कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिन्हें हो दीदार कन्हैया का, दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने सुना बाजी बा, भगवान का अवतार हो चुका है और मैं बड़े आराम से बैठी हूँ, मेरा समय ऐसे ही निकल जा रहा है, क्यों ना मैं भी आज से भगवान कन्हैया की दीवानी बन जाऊं। हाँ, अब तो रुक्मिणी भी उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा में लग जाती हैं। और क्या सोच रही है रुक्मिणी कि सोचने लगी उनकी मेरे मन में विचार करती हैं, मेरा समय ऐसे ही निकला जा रहा है, क्यों ना मैं भी आज से भगवान की पूजा करने लग जाऊं। उसी दिन से रुक्मिणी कलश वाली कन्याएं और बाकी की जो कन्याएं हैं, यानी जो भी पांडाल में कन्याएं बैठी हुई हैं, वो सब बाहर निकल के आ जाएं, भैया सम्मान करेंगे।
श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, तो हरि के गीत सुनाने लगी। उसी दिन से रुक्मिणी भगवान कन्हैया की पूजा में लग गई। चलते फिरते उठते सोते जागते हर वक्त भगवान कन्हैया की पूजा में लग गई रुक्मिणी। सखियों में बात होती है तो हर वक्त कन्हैया की बातें, कन्हैया की चर्चाएं करने लगी। धीरे धीरे इस तरीका से रुक्मिणी बड़ी होने लगी, भगवान कन्हैया की पुजारी बन गई। और एक और संकल्प लिया रुक्मिणी ने कि जिस दिन मैं विवाह करूंगी तो अपना विवाह भी द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ नहीं करूंगी, अन्यथा सारा जीवन ऐसे ही निकाल दूंगी। संकल्प ले लिया रुक्मिणी। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हो गई। एक दिन रुक्मिणी अपनी साथ की सहेलियों में खेल रही है मैया, गुड़ियों और गुड्डों का खेल। रुक्मिणी की माँ ने पूछा, बेटी ये क्या खेल है? बोली मैया मेरी सहेली की गुड़िया है, मेरा गुड्डा है, मैं अपनी गुड्डा के साथ में अपनी सहेली की गुड़िया की शादी करूंगी। हाँ। रुक्मिणी की माँ ने जब ये सुना तो सोचने लगी, इसका मतलब है अब हमारी भी बेटी गुड्डा के योग यानी शादी के योग हो गई है। सुंदर सा घर भर तलाश करके अपनी बिटिया का विवाह करवा दूंगी। उसी दिन रुक्मिणी की मां बड़ी चिंतित हो गई और उसी समय दासी को बुलाया। दासी, ए दासी, काय को है हमारे खून की प्यासी? और एक हार माला हमें और एक हमारे आचार्य जी को और यज्ञपति परीक्षित महाराज को 20-20 रुपए, पूरे स्टाफ को, कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपए, बबलू यादव, सुनौ ब्रह्मजीत मामा जी के सुपुत्र 10-10 रुपए पूरे स्टाफ को सम्मान किए हैं। बबलू यादव, सुनौ ब्रह्मजीत मामा जी के सुपुत्र धन्यवाद। विदाई में सम्मान कर रहे हैं। बाकी की हमारी जो भी पंडाल में कन्याएं बैठी हैं, कलश वाली कन्याओं से हटके जो भी कन्याएं हैं सब खड़ी होकर इधर बाहर आ जाए। कलश वाली कन्याओं से हटके जितनी भी पंडाल में कन्याएं बैठी हैं सब बाहर आ जाए, निकल के सब आ जाए। जो भी कन्याएं हैं छोटी बड़ी सब आ जाए इधर। अब तो रुक्मिणी की मां ने दासी को बुलाया।
हेलो, थोड़ा शांति बनाए रखें, सम्मान करें भैया शांति से, ज्यादा बातचीत ना करें, शोर ना मचाएं, शांति से। और जो लोग सम्मान कर रहे हैं, जिनका हो रहा है वही खड़े रहे, बाकी के लोग सब बैठ जाए। हेलो दासी बोलो महारानी। अरे हमारे मुंह की तरफ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? चली जाओ दरबार में और हमारे महाराज को बुला करके जल्दी से महलों में ले आओ। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी बेटी है रुक्मणी, तुम्हें मालूम है? मालूम है। और ब्याह काज रह गई, शादी काज रह गई, अब्बा को ब्याह करवाएंगे, महाराज को बुला ले आओ, कुछ बात कर दे। अबे कल परसों तो बहुत छोटी अभी हाल बन गई। चली जाओ महलों में। ठीक है महारानी जा रही है अभी। अब आज्ञा दी है महारानी ने दासी को, दासी वहां से चली है। और ऐसा ही नहीं भैया, कि रानी ने मन में कही, हर लली हुई गई बड़ी मेरी शानी। बोली है महारानी, पर युग सुना हुए गई है रे, कैसो की उठी महारानी। और ये उमेश के मौसा जी, ये भैया हमें नोटों का हार विदाई में सम्मान कर रहे हैं। पूरे स्टाफ को सम्मान किया है विदाई में, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विनय यादव प्रधान पद प्रत्याशी, इनकी तरफ से इनाम लिखवाए गए हैं। कप्तान सिंह, रामनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह, सुभाष भैया, योगेश भैया, सुग्रीव सिंह, सुनील और ओम प्रकाश, हरविलास, कोमल सिंह, रतिराम, सुक्की और किशनवीर सिंह और सहसवीर सिंह, संतोष भैया, चरण सिंह, रमेश भैया, नरेश भैया और शेखर भैया, मुकेश भैया, रोहित भैया,
अतुल भैया, बीरू भैया, सुनील भैया, अंकित भैया, ये भैयाओं को विनय यादव प्रधान पद के उम्मीदवार ये आप सभी को बुला रहे हैं, जरा यहाँ सामने आ जाए जिन के मैंने नाम बोले। धन्यवाद। आज रुक्मिणी की मां ने दासी को भेज लिया, दासी महाराज को बुला के महलों में लाई। महाराज भीष्म आए, अपनी पत्नी से जवाब दिया, देवी जी महारानी बोलो महाराज। आपने हमें क्यों याद किया? और ये हमारे संत भगवान हमें फूलों की माला डाल के आशीर्वाद दे रहे हैं। संत भगवान की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है फूलों की माला के द्वारा। धन्यवाद महाराज। हाँ तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ घर में बिटिया है अपनी। अच्छा, वो शादी के लायक हो गई, बाबू को देखो पर बेटी शादी की उम्र हो गई। बस बस महारानी, तुमने तो हमारे बहू की बात छीन ली और हम आज ही दरबार में जाएंगे। बेटी के लिए लड़के की सुंदर सी घर की बर की तलाश करेंगे। बिल्कुल देरी करने की कोई जरूरत नहीं महाराज। भीष्म महाराज तुरंत अपने महलों से दरबार में गए, दरबार लगवाया है और दरबार के लोगों से कहा है, और ध्यान रखना मेरे भगवत श्रोता, घर में बिटिया शादी के लिए ले जाए ना तो महताई बाप को तो चिंता बाद में हो पाते, लेकिन पड़ोसियों को पहले हो जाते। जहाँ बिटिया 15-16 साल की वही लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। याद रखना, आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, लोग उसको लाछन लगाने में कोई कमी नहीं करते। बेटियां वैसे बड़ी जमनी भी आके काज हो जाती। 15-16 साल की बिटिया जमालम पत्ती 20 साल की हुई गई हो गई। महाराज ना मालूम क्यों सी चक्की को आटो खाती बढ़ती चली जाती है। और लेकिन महताई बाप को चिंता बाद में होती है, पड़ोसियों को पहले हो जाते हैं। लली पठिया बनी घूम रही, ब्याह नहीं करो जाए रहो, वहां जा रही है, वहां जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आज के जमाने में लोग अपने घर की तरफ कोई नहीं देखता, लेकिन दूसरे की तरफ बड़ी गौर से देखते हैं। इसकी बच्ची क्या कर रही, इसका बच्चा क्या कर रहा है। अपनी बच्चियों को नहीं देख पा रहे, दूसरे की पड़ोसी की बच्ची को बड़ा नजर से देखते हैं। ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बतला रही है। हमारे आजकल समाज में लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए पता नहीं कहां से क्या क्या ढूंढ के लाते हैं, तब बदनाम करते हैं। ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं कि अपने घर की तरफ देखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। लोग दूसरे में बुराइयां खोजते हैं, पर अगर अपने ही अंदर झांक के देखा जाए तो अपने से बुरा संसार में कोई नहीं मिलता। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, तो हमसे बुरा न कोई। संसार में लोग दूसरे के अंदर बुराइयां झांकते हैं, लेकिन अपने अंदर खुद झांक के देखा जाए तो बुराइयां का भंडार आदमी खुद बना बैठा है। अगर हमारे आपके अंदर बुराइयां नहीं होती तो हम इस धरती पर जन्म लेके नहीं आते, स्वर्ग में रहते नहीं आते। हर इंसान के अंदर बुराइयां छुपी हैं, लेकिन अपने लोग छुपाते हैं। अच्छा रुको, कहने लगा पिताजी, लड़कियों के साथ में नाचने वाला, दूध माखन को लूट के खाने वाला, गौओं को चराने वाला, ऐसे लुच्चा लफंगा के साथ में अपनी बहन की शादी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
चला आवे का शादी हो गई तो पता तेरे नजर में हो तो भैया रुकुम ने कहा पिताजी ये बात बनी ना, अरे हम भी आखिरकार रुक्मिणी के बड़े भाई हैं, हमारा भी फर्ज बनता है उसके लिए लड़का बताने का। और मैंने अपनी बहन के लिए लड़का बहुत दिनों से तलाश के रखा है, बड़े ऊंचे घराने का है, नाम क्या है? बड़ा पैसा वाला है, बड़ा दिल वाला है, चंदेली का रहने वाला, रिश्ते में हमारा साला है शिशुपाल। चला तेरी बुद्धि खराब हो गई, आज तक काम ऐसे करो अपनी बहन में कोई सारे के संग करी हुई। जवाब दिया है पिताश्री, किसी ने नहीं किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम करेंगे हमें उससे मतलब है। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करेंगे। भीष्मक कहने लगे बेटा समाज के लोग हमें गालियां देंगे, समाज में नहीं बैठने देंगे, हमारे 2-4 बेटियां नहीं है, एक ही बेटी है, इसलिए हमने बड़े बड़े अरमान सजाए थे बेटी की शादी करने के लिए, हमारे अरमानों को मिट्टी में मत भूला। जवाब दिया है पिताजी, सुनो कि सुनी बाबुल के बेन रे और रुकम आज समझावे, सब राजन में सिर मोहर रे शिशुपाल नजरी मेरी आवे। बहुत ऊंची राजधानी है, अच्छा राजा है, शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे। भीष्मक रोने लगे, मैंने बड़े लाड दुलार से रुक्मिणी को पाला मेरे लाल, इसलिए ऐसा मत करो, रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ हो जाने दो, कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन के आएंगे, हमारी किस्मत खुल जाएगी। रुकुम कहने लगा पिताजी अगर कन्हैया दूल्हा बन के आया तो ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियों के स्वाद उगड़ जाएंगे। तो भीष्मक बोले बेटा सुन, कन्हैया के साथ में रुक्मिणी का विवाह हो जाएगा, पिताजी राम धन्य हो जाएंगे। कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। 500 रुपये रामनिवास